जब कोई महिला की विवाह होने के बाद जब वो अपने ससुराल आती है और वह कुछ दिन तक ठीक ठाक रहती है, उसके बाद जो है 6 महीना साल भर के बाद छोटी छोटी बातों को लेकर अपने पति से अनबन करके वो रूठ कर वो अपने मायके चली जाती है और वहाँ कुछ दिन के रहने के बाद फिर मायके से अपने पति और पति के घर वाले के खिलाफ में दहेज उत्पीड़न के मामले या और भी जो है घरेलू हिंसा के मामले में मामला दर्ज कर पति को नोटिस भिजवाती है। और जैसे ही पति को कोर्ट से नोटिस आता है तो नोटिस मिलने के बाद पति हो जाते हैं परेशान। अब क्या करें, हम तो ऐसा किए ही नहीं। पति यही कहता है कि हम तो कुछ किए ही नहीं हैं, बिना कुछ करे हमको नोटिस क्यों आया, मुझ पर मुकदमा क्यों की, मैंने कभी दहेज की मांग नहीं की। और वो बेचारा पति परेशान हो जाता है, अब क्या करें ना करें। तो आज हम इसी विषय पर बात करने जा रहे हैं कि पति को न्यायालय से नोटिस मिलने के बाद, सम्मन आने के बाद क्या करना चाहिए और क्या करना नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट सुनील कुमार। दोस्तों, आप ये जान लें, जब आपकी पत्नी आपके घर से रूठ कर चली गई है और कुछ दिन के बाद आपके खिलाफ में नोटिस आता है मुकदमा की और आपको कोर्ट में अपील होने के लिए कहता है और आप टेंशन में आ जाते हैं, तो सबसे पहले आप ये जान लें कि आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे ही कोर्ट से नोटिस आता है आप चिंता ना करें। आप सबसे पहले ये काम करें, आप न्यायालय में अपील होइए और आप न्यायालय से बेल ले लें, जमानत ले लें। और जमानत लेने के बाद आप सबसे पहले आप एक काम करें, आप अपने पत्नी से संपर्क करने का प्रयास करें और अपना बात वहाँ रखें कि हमने आपको कुछ किया ही नहीं, दौरी कहीं मांग किया ही नहीं, आपको मारा पीटा नहीं है और आप जो है झूठा मुकदमा मुझ पर, मेरे माता पिता पर क्यों की, इस बात को आप रखिए और उन्हें समझाने का प्रयास करें और मामला को आप सुलह करने का प्रयास करें, समझौते के आधार पर समझ करने का प्रयास करें। अगर आपसे तालमेल नहीं होती है, मुलाकात नहीं होती है, अगर बात नहीं बनती है, तो आप अपने सगे संबंधी, दोस्त यार, कुटुंब बंधु, भाई और नज़दीकी व्यक्ति से जो आप दोनों को जानता हो, उनसे संपर्क कर आप मामले को सुलझाने के लिए पूरा प्रयास करें और किसी भी तरह समझौता करके आप अपने पत्नी को अपने पास रखें। पत्नी को ये समझाएं कि आप वैवाहिक जीवन आप मेरे पास आकर बिताएं, आप मेरी पत्नी हो, शादी की हो, केस मुकदमा से कुछ होने जाने का नहीं है, कोर्ट में वो कुछ नहीं होने जाने का है, कोर्ट में आपसे कुछ नहीं मिलेगा, न्यायालय में मिलेगी तो मिलेगी बस एक तारीख, इसके अलावा आपको न्यायालय से कुछ नहीं मिलेगी। आप यहाँ आ जाइए और वैवाहिक जीवन को आप बिताइए। ठीक है, इस तरह बात को आप समझाइए। और अगर आपकी पत्नी समझ जाती है, मामला को आपस में समझौता कर समाप्त कर लेती है तो बहुत बढ़िया है। अगर आपकी पत्नी आपके खिलाफ जो मुकदमा दायर की है, अगर वो समझौता नहीं करती है तो उसके बाद आपको एक्शन लेना है। सबसे पहले क्या करना है आपको, आप अपने पत्नी के खिलाफ मुकदमा दायर करें। मुकदमा दायर यह करें, जब आपकी पत्नी आपके घर से जब रूट के उम्र की गई है तो प्री प्लानिंग की होगी, तभी तो वो आपके खिलाफ में केस मुकदमा की है। तो आप जान लें कि जब पत्नी यहाँ से रुक गई है तो आपके गैर हाजिर में आपके घर से हो सकता है ऑर्नामेंट के साथ साथ में आपके मम्मी का, आपका घर का भी ऑर्नामेंट लेके गई होगी, कोई कीमती पेपर लेके गई होगी, महंगे कपड़े या कोई ऐसा सामान जो बहुत ही महंगे हो, आपके गैर हाजिर में और बहुत कुछ लेके गई होगी। तो इसका सारा रिपोर्ट आप नज़दीकी थाना में आप शिकायत करें और अपने पत्नी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराएं। अगर वह एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती है किसी कारणवश, तो आप जो है न्यायालय में अपने पत्नी के खिलाफ में कंप्लेंट पिटीशन दायर करें और उनके बाद जैसे ही उनको नोटिस मिलेगी, अगर वो आपके पास मिलना चाहती है तो मिले, बात रखना चाहती है तो रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर वो करना चाहती है समझौता तो ठीक है, और अगर बात नहीं बनती है तो ठीक है, वो भी कोर्ट के तारीख पर आएंगे, आप भी कोर्ट जाएंगे, दोनों का ही कोर्ट आना लगा रहेगा। आप इसके बाद जब बात नहीं बन रही है तो आप इंतज़ार करें 2 साल तक।
2 साल तक आप इंतजार करें। इस बीच आप प्रयास करते रहें समझौता करने के लिए। अगर पत्नी बात मान जाती है तो अच्छी बात है, और नहीं तो 2-2.5 साल तक इंतजार करें। इसके बाद जब बात नहीं बनती है तो 2 साल के बाद आपको फिर अपने पत्नी से तलाक लेने के लिए आप न्यायालय में अर्जी दाखिल कर दें, क्योंकि 2 साल से पहले आप तलाक के लिए अर्जी दाखिल नहीं कर सकते हैं। 2 साल तक आपको अलग रहना है। 2 साल तक जैसी समय बीत जाती है, क्योंकि आपको न्यायालय में ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी पत्नी बिना कुछ रीजन के, बिना कुछ कारण से वो आपसे अलग रह रही है। वो भी 2 साल तक आपने पूरा प्रयास भी की कि आप हमारे घर आ जाइए और वैवाहिक जीवन को व्यतीत करें, परंतु आपकी पत्नी आपका कहना नहीं मानी, समझौता नहीं हुई, और 2-2.5 साल से वो अलग रह रही है बिना कुछ रीजन के। आप इस चीज़ को, आप इस बात को न्यायालय में, आप न्यायालय में प्रूव करें। जैसे ही प्रूव करेंगे दोस्तों, अगर आपकी पत्नी को न्यायालय से नोटिस मिलने के बाद जैसे ही वो नोटिस मिल जाएगी, अगर वो रहना चाहती है तो आ सकती है, फिर भी आप उनको माफ़ कर दे और रख लें। अदरवाइज अगर वो नहीं रहना चाहती है तो नहीं आगे, और न्यायालय में आप ये प्रूव कर दें कि बिना रीजन की आपकी पत्नी जो है आपसे अलग रह रही है। ये प्रूव करने के बाद आपको न्यायालय से तलाक मिल सकता है दोस्तों, और तलाक लेने के बाद वो भी अपने रास्ता और आप भी अपने रास्ता। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आप ये जान लें, अगर मेरी इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों के बीच शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।